जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। होती हैं तकलीफ़ें बेशक गिरने वालों को, होती हैं तकलीफ़ें बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यही है ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आप यूं ही चुटकियों से दिन को निकालना सीख जाएंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें कुछ विशेष जानकारी जान लेनी चाहिए। जैसे क्या, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 26 है, जनवरी है, 1950 है, तो आप देखेंगे कि 1950 है ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पे एक कोड दिया है। आपको ये याद रहना चाहिए कि जब कभी भी अगर सामान्य वर्ष आ जाए तो ये कोड याद करना है, लीप वर्ष आ जाए तो ये कोड याद करना है। मैंने ये लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, 025, 036, 146। अर्थात अगर जनवरी आया तो 1, फरवरी आया 4, मई आया 4, ऐसे हमें लिखना है। लीप वर्ष हो जाए तो हमें ये लिखना है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि ये 1950 है ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष। इसको भी अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 1900, ये 1950 तो वर्ष हो गया, लेकिन 1900 जो है ये शताब्दी है। तो इसके बारे में भी आपको कुछ जान लेना चाहिए। जैसे क्या, मैं यहाँ पे शताब्दी का कोड लिखा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 1900। 1900 जब कभी भी आए तो 00। 2000 का मतलब 6, 2100 का मतलब 4, 2200 का मतलब +2, फिर 2300 का मतलब 00, 2400 का 6, 2500 का 4, 2600 का 2 और 2700 का 00, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ऊपर अब आप जाएंगे तो 1800 का +2, 1700 का +4, 1600 का +6, 1500 का 00, 1400 का +2, 1300 का +4, 1200 का +6, बाकी 00। आप एक चीज़ देख रहे होंगे क्या कि 1900 शताब्दी के बाद जैसे आपका शताब्दी वर्ष बढ़ रहा है, आपका जो कोड है वो घट रहा है। 0642, 0642, 0642। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1900 से पहले जो आपका ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे 2460, 2460, 2460, अर्थात 1900 के बाद बढ़ रहा, वो घट रहा है, और 1900 के पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप तीन चीज़ 1800, 1900, 2000, ये मैं 3 पे मार्क इसलिए किया हूँ। अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं, आयोग द्वारा यहीं से पूछे जाते हैं। तो आप ये 3 याद कर लीजिएगा। क्या, 1900 का मतलब 00, 2000 का मतलब 6, 1800 का मतलब +2। तो आपने 2 चीज़ें जाना, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, इसके बाद शताब्दी का कोड। और तीसरा आपको क्या जानना है कि यदि हम अभी 7 का भाग देने के बाद अगर हमारा कोड बचेगा, 1 बचेगा तो संडे लिखेंगे, 2 बचेगा मंडे, 3 लिखूंगा तो 3 बचेगा तो ट्यूसडे, 4 बचेगा वेडनेसडे, 5 बचेगा थर्सडे, 6 बचेगा फ्राइडे, 00 का मतलब सैटरडे। तो आइए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले 26 है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 26 को उतार लिया। इसके बाद यहाँ पे जनवरी है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, जनवरी, तो जनवरी को क्या करूँ, तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, सामान्य वर्ष लिखा हूँ, यहाँ क्या लिखा हूँ, लीप वर्ष। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी जनवरी है और यहाँ भी जनवरी है शुरुआत में। तो आप दोनों जनवरी में से कौन जनवरी लेंगे, क्योंकि कौन सामान्य वर्ष है कौन लीप वर्ष है इसको तो जानना चाहिए। तो इसको आइए आपको बताते हैं कि कैसे हम सामान्य वर्ष लीप वर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 1950 है तो लास्ट का जो 2 डिजिट है तो हम यहाँ 50 को उतारेंगे। अब हम इनमें 4 का भाग देंगे। जैसे मैंने 50 को उतारा, 4 का भाग दिया, ये हमारा पूरा का पूरा भाग जाएगा नहीं, अर्थात शेष फल बचेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 एक कम 4, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, शेष फल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अर्थात हमारा ये भाग पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब हमारा भाग पूरा का पूरा डिवाइड ना हो, शेष फल बच जाए, तो हमारा सामान्य वर्ष होता है।
तो ये 1950 जो है हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। तो जब सामान्य वर्ष है तो हम कोड इसमें से कौन सा लेंगे, तो जनवरी का कोड इनमें से कौन सा लेंगे, जनवरी का कोड हम लेंगे ये वाला लेंगे, अर्थात क्या लेंगे, सामान्य वर्ष में 1 लेंगे, क्योंकि 1950 सामान्य वर्ष है तो जनवरी का कोड हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या उतारेंगे, आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम क्या, जनवरी का मतलब क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट का 2 डिजिट हमें उतार लेना है, अर्थात 50 को उतार लेना है। अब हमें क्या करना है, 50 में 4 का भाग देना है, भागफल हमें लेना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो 4 से जब हम डिवाइड किया, 4 एक कम 4, तो यहाँ पे 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, तो 12 बार हमारा गया, ये हमारा भागफल रहा, तो हम भागफल को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए 1900 है, तो 1900 का कोड अभी हमने बताया था आपको, 1900 का कोड जो होगा, आप मुझे बताइए 1900 का कोड हमारा क्या होता है, 00। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1900 का कोड मतलब हम क्या ले लिया, 00। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे, अर्थात सभी को जोड़ देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, 6 1 7, 7 2 कितना हुआ, 9, यहाँ पे 2 5 7, 7 और 1 कितना, 8, तो हमारा दिनों की संख्या कितना हुआ, 89। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 7 का भाग क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए मैं 7 का भाग दे रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 1 कम 7, तो कितना हुआ, 7 दूना 14, तो हमारे पास कितना बचा, आप मुझे बताइए, 5 बचा, शेषफल 5 बचा। और जब शेषफल 5 बचा, तो आपको मैंने बताया था कि 7 से भाग देने के बाद अगर हमारा शेषफल जो भी बचेगा, अभी 5 बचा था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे शेषफल 5 बचा है, तो यहाँ पे 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है थर्सडे। थर्सडे का मतलब गुरुवार। तो हमारा वो जो दिन था वो कौन सा दिन था, थर्सडे था। हमारा जो दिन था वो कौन सा दिन था, आप मुझे बताइए, हमारा दिन थर्सडे था, अर्थात जो हमारा 26 जनवरी 1950 था वो थर्सडे था, अर्थात गुरुवार था। और आप मुझे कमेंट करके बताइए 26 जनवरी 1950 को ये इम्पोर्टेंट दिन क्यों है। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अभी हम फेस का वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम जल्द प्रयास करेंगे कि फेस की वीडियो बनाएं। जय हिंद।